ये तो मांग लगा उठा रहे हैं, लेकिन तो दूसरा लिखा हुआ है पुल नहीं तो वोट नहीं, ये सिर्फ लिखा जाएगा या चुनाव में दिखाया भी जाएगा। वीडियो में आप दिखा दीजिएगा विधायक जी को या फिर जिले के सभी प्रतिनिधियों को कि 4 आदमी थे कि 400 थे कि 4000 थे। अब मैं नहीं कहूँगा कितने लोग थे, और सामने लोकसभा का चुनाव है। अगर हमारा जो काम है, हमारी जो मांग है धरातल पे नहीं उतरी, तो जितने वोट की प्रतिशत घटेगी वो विधायक जी को या अन्य प्रतिनिधियों को पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं। पिछले 10 साल से बीजेपी के सांसद हैं। कहा जाता है कि ठीक ठाक बजट लगता है पुल बनाने में, और केंद्र सरकार सक्षम होती है किसी भी बड़े काम को करने में। 10 बरस में आखिर क्या कुछ परिवर्तन हुआ? कोई ईंट, पहली ईंट रखी गई हो बीजेपी शासन के द्वारा कि चलिए हम शुरुआत करते हैं और पुल बनवा देंगे? कोई आश्वासन कहीं से कुछ मिला उला कि खाली सदन में हल्ला गुल्ला मचता रहेगा? और बरसिंग घास देसी भाषा में हम बोली तो बरसिंग घास हम बोई और साढ़ बाहरी आई के चरी के चला जाए तो बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, कोनिया क्षेत्रवासियों को मैं बधाई देता हूँ और यह आश्वस्त करता हूँ कि वो लोग इसी तरीके से अड़े रहें, क्योंकि मत देना उनका अधिकार है, उनका कर्तव्य है। तो जिनको आप निर्वाचित करते हैं मत दे करके, उनका भी यह कर्तव्य है कि आपकी बातों को सुने। आज जो है भदोही में एक आंदोलन चल रहा है पिछले कई सालों से, लेकिन ये साल के आखिरी दिन ये स्लोगन जो दिख रहा है आपको, कोनिया मांगे पक्का पुल, पुल नहीं तो वोट नहीं। ये स्लोगन जो है बेहद खतरनाक और घातक इसलिए हो गया है क्योंकि 4-5 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है, और स्लोगन किसी नेता के लिए ये रात की निद्रा जो है डिस्टर्ब करने के लिए काफी है। क्योंकि तमाम लोग जो है ये चुनाव में आएंगे और वादा करेंगे और ये कहेंगे कि इस बार हमें सांसद बनवा दीजिए, विधायक बनवा दीजिए, अगले मंगलवार को फाइल लगवा देंगे और बुधवार से काम शुरू करवा देंगे। लेकिन पता नहीं कितना मंगलवार गया, बुधवार गया, सालों साल गया, लेकिन स्लोगन जिंदा रह गया, लेकिन उनके वादे आज मर गए। इस वक्त मैं सीतामढ़ी मौजूद हूँ। ये धनतुलसी से लेके सीतामढ़ी गेट तक के पैदल मार्च, ये जुनून ये जिंदा रहा, और ये जो कोनिया मांगे पक्का पुल का स्लोगन है लगातार तमाम युवा कई सालों से उठा रहे हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो ठीक है ये तो मांग लगा उठा रहे हैं, लेकिन तो दूसरा लिखा हुआ है पुल नहीं तो वोट नहीं, ये सिर्फ लिखा जाएगा या चुनाव में दिखाया भी जाएगा। क्या मांगे पक्का पुल स्लोगन पिछले 3-4 साल से लगातार आप लोग इसे कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? साल का आखिरी दिन एक संघर्ष, एक आंदोलन के रूप में आप लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं। आज लगभग 15 किलोमीटर की पदयात्रा करके हम लोग सीतामढ़ी गेट पे, धनतुलसी से सीतामढ़ी गेट पर आए हैं, और हम लोगों ने आज प्रतिज्ञा कर ली है। आपने देखा होगा कि हजारों क्षेत्रवासी साथ आए थे, सभी ने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव के पहले पक्के पुल के शिलान्यास की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती तो जितने लोग आए थे उनके सारे परिवार, उनके रिश्तेदार जन संपूर्ण रूप से वोट का बहिष्कार करेंगे। ये अंतिम बात और पहली बात है, ये मान लिया जाए? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये एक पत्रकार किसी यहाँ के विधायक से सवाल कर रहे थे, भदोही के किसी जनप्रतिनिधि से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हो सकता है कोई वीडियो आप लोग देखे हो। उनसे कहा गया कि कोनिया वाले इस बात को कह रहे हैं कि अगर इस बार पुल नहीं मिला तो वोट नहीं करेंगे। तो बोले कुछ 4-5 लोग, गिने चुने लोग, मुट्ठी भर लोग हैं इस बात को कह रहे हैं, बाकी कोनिया जो उनके साथ है, इस पर क्या रिएक्शन होगा? वीडियो में आप दिखा दीजिएगा विधायक जी को या फिर जिले के सभी प्रतिनिधियों को कि 4 आदमी थे कि 400 थे कि 4000 थे। अब मैं नहीं कहूँगा कितने लोग थे, और सामने लोकसभा का चुनाव है। अगर हमारा जो काम है, हमारी जो मांग है धरातल पे नहीं उतरी, तो जितने वोट की प्रतिशत घटेगी वो विधायक जी को या अन्य प्रतिनिधियों को पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं। पिछले 10 साल से बीजेपी के सांसद हैं। कहा जाता है कि ठीक ठाक बजट लगता है पुल बनाने में, और केंद्र सरकार सक्षम होती है किसी भी बड़े काम को करने में। 10 बरस में आखिर क्या कुछ परिवर्तन हुआ? कोई ईंट, पहली ईंट रखी गई हो बीजेपी शासन के द्वारा कि चलिए हम शुरुआत करते हैं और पुल बनवा देंगे? कोई आश्वासन कहीं से कुछ मिला उला कि खाली सदन में हल्ला गुल्ला मचता रहेगा? अब ये 3 तरफ से कोनिया घिरा हुआ है, लगभग 1.5 लाख जनसंख्या यहाँ पे है, और हमारे हिसाब से लगभग 15 किलोमीटर के क्षेत्र में सोलर और हैंडपंप से ऊपर उठकर कोई बड़ा काम नहीं हो पाया है। जी, कोनिया की युवा आंदोलन कर रहे हैं, और भदोही के निर्वाचित युवा जो जनप्रतिनिधि हैं कितना सहयोग किए, कितनी बार आए आपका हौसला अफजाई करने के लिए? ठीक, हम आपके आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं और सरकार के पास आपकी आवाज को हम लोग की जाएंगे। जी, सबका भरपूर साथ, सहयोग, समर्थन लगातार मिल रहा है इस क्षेत्र को। जी, डीएम सिंह हरवार है, काफी तीखे बोलते हैं, आपसे जानेंगे सर क्या कुछ कहेंगे। आप भी युवा है, और युवा ये पूरी टोली जो है लगातार पैदल मार्च कर रही है, 15 किलोमीटर की यात्रा, छोटा यात्रा तो नहीं होता है। क्या कहेंगे इस आंदोलन को लेके और पुल को लेके? देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है,
तो जनता का प्रोटेस्ट करना यानी सरकार की विफलता को प्रदर्शित करता है। 10 साल से बीजेपी सरकार है, उससे पहले किसकी सरकार थी, उससे पहले किसकी सरकार थी। अभी यहाँ के वरिष्ठ व्यक्ति से जानकारी हुई कि पूरी जिंदगी बीत गई, हम लोग पुल ही मांगते रह गए, आज तक पुल नहीं बन पाया। हम विकसित भारत संकल्प यात्रा चला रहे हैं, विकसित भदोही हम नहीं कर पाए तो विकसित भारत संकल्प यात्रा की परिकल्पना ही नहीं कर सकते हम। पहली चीज। दूसरी बात, अभी शायद कुछ लोगों का यह टिप्पणी भी रहा कि 4 लोग वो मांग कर रहे हैं, राजनीतिक मांग है। कुछ लोगों ने कहा, शायद प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने ये टिप्पणी की थी। तो क्या 4 लोग भारतीय नागरिक नहीं है क्या? 4 लोग भारतीय नागरिक हैं और अनुच्छेद 19(1) के तहत उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान देता है, तो वो बोलेंगे। और 4 लोग हो चाहे 40 लोग हो चाहे 1 लोग ही हो, वो अगर मांग कर रहे हैं तो उनका मांग वाजिब है, वो पूरा करना चाहिए। केवल चुनावी जुमला नहीं बनाना चाहिए। हमारा भदोही चारागाह बन चुका है। कोई भी व्यक्ति बाहर से आकर के जाति पर, धर्म पर, संप्रदाय पर, भाषा पर, क्षेत्र पर वोट मांग करके लेकर के निर्वाचित होकर के निकल लेता है। और बरसिंग घास देसी भाषा में हम बोली तो बरसिंग घास हम बोई और सांड बाहरी आई के चरी के चला जाए तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, कोनिया क्षेत्रवासियों को मैं बधाई देता हूं और यह आश्वस्त करता हूं कि वो लोग इसी तरीके से अड़े रहें, क्योंकि मत देना उनका अधिकार है, उनका कर्तव्य है। तो जिनको आप निर्वाचित करते हैं मत दे करके, उनका भी यह कर्तव्य है कि आपकी बातों को सुने, समझे और उसको पूरा करें। एक बात और कहूँगा, सरकार यदि विफल है कि हम कोनिया में पुल नहीं बना सकते, हमारे पास बजट नहीं है, तो वो परमिशन दे दें, चंदा हम लगा करके बनवा देंगे। हमारा भदोही किसी चीज में कमजोर नहीं है। चंदा से पुल बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। चलिए 5 लाख रुपए हम दे रहे हैं, 5 लाख हो, 1 लाख, 1 लाख 5,000 सब दे रहे हैं ना। जिसके पास जो है, हम मजदूर अगर 15,000 की नौकरी करते हैं तो अपनी व्यवस्था भी करना जानते हैं। 1-1 हजार रुपए चंदा करेंगे तो 9 लाख का वोट है। जब वोट में 300-400 करोड़ रुपया लगेगा साहब। अरे भाई, हम लोग चंदा इकट्ठा कर लेंगे। जब अयोध्या की राम मंदिर चंदे पे बन सकती है तो पुल क्यों नहीं बन सकता भाई? क्यों नहीं बन सकता? वो हमारी व्यवस्था है, हम कर लेंगे, आप परमिशन दे दीजिए। निर्वाचित जनप्रतिनिधि झक्का मारने के लिए है, कुर्सी तोड़ने के लिए है? अब भाई ये तो भाई पार्टियों का निर्वाचन हुआ है ना, व्यक्ति का कहाँ निर्वाचन? हमारी आपकी भी सोच है कि हम डायरेक्ट पावर हाउस से बिजली खींच करके घर में बल्ब जलाना चाहते हैं। हम अपने ट्रांसफार्मर को नहीं देखते। सर्वप्रथम अपना ट्रांसफार्मर मजबूत करना, ये भी भदोही वालों को सीखना पड़ेगा। नहीं तो इसी तरह से झंडा लेकर के लोग नारा लगाते रहेंगे और ये आकर के बाहरी सांड हमारे बरसिंग घास को चर करके निकल लेंगे। थोड़ा समझिएगा कि ये जो स्लोगन थोड़ा से उठाइएगा, नीचे वाले लाइन में पढ़ के सुनाऊंगा। ये कहीं न कहीं यहाँ के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए ये खुला संदेश और खुली चेतावनी है। कोनिया में पक्का पुल का शिलान्यास हुए बगैर वोट मांगने आने पर या आने वाले नेताओं का प्रवेश वर्जित है। अब वर्जित अगर किया जा रहा है, अगर बावजूद इसके आप आए तो क्या कुछ हो सकता है, इस समय आने पे कोनिया वाले बता देंगे कि आपको कैसी माला पहनानी है, आपका स्वागत पुल से करना है या किसी और चीज से करना है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, यहाँ का मैं निवासी भी हूँ भदोही का, और 38-40 साल से, इतना मेरा उम्र भी नहीं होगा, लोग बताते हैं कि 38 साल से, ये भाई साहब एक बार हमारे चैनल पे बोले थे कि 38 साल से लगातार कोनिया वाले आंदोलन कर रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं। लेकिन कोई माइक लाल ये कहा नहीं कि ठीक है हम पुल बनवा रहे हैं या अपनी प्रतिष्ठा सदन में हम लगाएंगे, हम जीत करेंगे, हम नंगाई करेंगे। कहते हैं कि जो बच्चा रोता है दूध उसे पहले दिया जाता है। लेकिन भदोही के कोई लाल सदन में रोया नहीं जिसे यहाँ का कोई पुल बना नहीं। ये भदोही का आइलैंड है, 3 तरफ से माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त है। ये कैमरा घुमा के दिखाइएगा। ये आंदोलन बताने के लिए काफी है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी कुछ परिवर्तन होगा और काफी कुछ चेतावनी मिलने वाली है। ये चेतावनी सिर्फ वोट नहीं, बहुत कुछ मिलने वाला है। आप देखते रहे द रियल हिंदुस्तान, तमाम चीजें आपके साथ हम सदा करते रहेंगे। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।